मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। तो आइए नजर डालते हैं इस बजट में की गई घोषणाओं पर। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई है। बजट में मुख्यमंत्री ने 30,000 नौकरियां देने की घोषणा की है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़ाकर 350 रुपये करने की घोषणा की गई है। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह, पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,100 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,700 रुपये, आशा वर्कर्स को 4,700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7,950 रुपये और मिड डे मील वर्कर्स को 3,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके साथ वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3,900 रुपये, जल रक्षक को 4,500 रुपये, जल शक्ति मल्टी पर्पज़ वर्कर्स को 3,900 रुपये, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 5,550 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके साथ आईटी शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। राजस्व चौकीदार को 5,000 रुपये और राजस्व लंबादार को 3,200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बाल पोषण योजना की शुरू होगी। कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,000 नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र भी बनेंगे। इस पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से बढ़ाकर 1,000 रुपये और दिव्यांग विधवाओं को 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये और 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 70% से अधिक विकलांगों को पेंशन 1,500 से 1,700 रुपये की घोषणा की है। शास्त्री और एलटी को टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू का पदनाम दिया जाएगा। बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी और टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू प्रवक्ता कहलाएंगे। हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा व इनकी रिन्यू करने की अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। कौशल आपके द्वारा योजना शुरू की जाएगी और मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। क्लिनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एम्बुलेंसें खरीदी जाएंगी और डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की भी घोषणा की गई। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। पंचायत व नगर निकायों प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया गया है। मेयर नगर निगम को 15,000 रुपये प्रति माह, वाइस मेयर को 10,000, पार्षद नगर निगम को 6,050 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद को 8,000, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6,500 रुपये, पार्षद नगर परिषद को 3,000 रुपये, प्रधान नगर पंचायत को 6,500 रुपये, उप प्रधान नगर पंचायत को 5,000 रुपये और सदस्य नगर पंचायत को 3,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद 6,000, पंचायत समिति 9,000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति 6,550, सदस्य पंचायत समिति 5,550, प्रधान ग्राम पंचायत 5,550 और उप प्रधान ग्राम पंचायत 3,500 रुपये और सदस्य ग्राम पंचायत प्रति बैठक 300 रुपये दिए जाएंगे। औद्योगिक नीति की अवधि बढ़ाने की भी घोषणा की गई। हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा। ड्रोन तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में एक संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही कलाकारों के लिए स्वर कोकिला के नाम से एक पुरस्कार योजना शुरू की गई। 2022-23 के लिए 12,921 करोड़ रुपए के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9,524 करोड़, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,000
400 करोड़, जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़, पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपए परिव्यय प्रस्तावित है। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र कर दिया जाएगा। कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर 35,000 रुपए की गई है। इसके साथ सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, 1,200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 29 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जियो सिंथेटिक सामग्री तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। 1060 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 2065 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करना और 990 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज और 75 पुलों का निर्माण और 80 गांवों व 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये सारी मुख्य घोषणाएं की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बजट 2022-23 के लिए की गई है।